बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करें, कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साइंस क्लास 6 PTB इंग्लिश मीडियम साइंस क्लास 6 की बुक चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इसकी लास्ट वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 6 बनता है और ये छठी वीडियो है। इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और ये है एक्सरसाइज के हवाले से। तो एक्सरसाइज मैं सारी की सारी आपके सामने पढ़ूंगा और इसको ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप आसानी के साथ ख़ुद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं तो आपको यकीनन इस एक्सरसाइज को ख़ुद सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें एक्टिविटी दी गई है, राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई है तो इसके हवाले से कोई वर्ड जो है ना वो या टर्म लिखें। नंबर 1 है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी पैदा करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं। तो दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। तो आप खुद गौर करें कि इन दोनों में से यहाँ पे कौन सी टर्म लगेगी कि आपने ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला के एनर्जी पैदा कर रही हैं। नंबर 2 है द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीफ। लीफ की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है उसको क्या कहते हैं। पत्ते की जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है उसको क्या कहते हैं, वो आपने यहाँ लिखना है। नंबर 3 प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द यूज़ ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके खुराक बनाने के अमल को क्या कहते हैं, वो बखूबी जानते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 4 ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जो सब्ज़ रंग का पिगमेंट होता है, मटेरियल होता है, उसको क्या कहते हैं। और 5 ओपनिंग इन अ लीफ। पत्ते के अंदर जो सुराख होते हैं जिनके ज़रिए गैसेज एक्सचेंज होती हैं उनको क्या कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप इनको फिल करें। नंबर 2 सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। 4 लेटर ABCD हैं, जो बेस्ट है उसको यहाँ पे आप फिल करें। मैं इनको पढ़ता हूँ, आप गौर से सुने और ख़ुद से इनको फिल करें। नंबर 1 स्टोमाटा ओपन टू अलाउ डैश द प्लांट। स्टोमाटा ओपन होते हैं किस चीज़ को पौधे के अंदर दाखिल होने की इजाज़त देने के लिए। यानी स्टोमाटा जब ओपन होते हैं तो कौन सी चीज़ पौधे के अंदर दाखिल होती है। शुगर इनटू, शुगर दाखिल होती है। शुगर आउट ऑफ, शुगर बाहर निकाली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल की जाती है। लाइट्स इनटू, या रोशनी दाखिल की जाती है। तो बड़ा गौर करके इसका आंसर अपने बताना है। नंबर 2 प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो उसमें दो चीज़ें हिस्सा लेती हैं और दो चीज़ें नई बनती हैं। जो दो चीज़ें नई बनती हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आपने बताना कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो आखिर पे दो चीज़ें बनती हैं वो कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है एंड पे, हाइड्रोजन एंड वाटर बनता है, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनती है। तो आप बेहूबी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसमें दो चीज़ें शुरू में आपस में रिएक्ट करती हैं, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और एंड पे जो दो चीज़ें बनती हैं वही इसका आंसर है। नंबर 3 हाउ डज़ क्लोरोफिल हेल्प ए प्लांट। क्लोरोफिल पौधों की मदद कैसे करता है। तो चारों में से आप गौर से देख के जवाब बताएं। ए है इट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का काम यह है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान रोशनी को अपने अंदर जज़ब करता है। नंबर 2 इट मूव्स वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द प्लांट। ये पौधों के अंदर नमकियात और पानी को हरकत देता है। नंबर C इट मूव्स शुगर एंड वाटर थ्रू द प्लांट। ये शुगर और वाटर को हरकत देता है। नंबर D इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये पानी को जज़ब करता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसका आंसर क्या है। नंबर 4 विच इज़ करेक्ट फॉर लीव्स टू मेक फूड। खुराक बनाने के लिए पौधों के लिए क्या चीज़ दुरुस्त है। A फ्लैट सरफेस, हमवार सतह। B प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा की बहुत ज़्यादा तादाद। C थिक लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स की मोटी तय। और D में A B और C, यानी कि ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त और ये भी दुरुस्त है। तो ये अब गौर से देखें, आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं। नंबर 5 रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ सेल्स। रेस्पिरेशन सेल की कौन सी चीज़ में होती है। क्लोरोप्लास्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, या सेल मेम्ब्रेन में। तो इसका भी बड़ा आसान आंसर है, आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। दर्ज झैल सवालों के जवाब तफसील के साथ दें। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं, इसको नोटबुक में नोट करें और साथ इनको याद करें।
नंबर 2, विच फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं। तो इनके सिर्फ नाम नहीं लिखने बल्कि डिटेल भी लिखनी है। नंबर 3, प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये साबित करें कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जो पत्ते की स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा करती है। तो बिल्कुल इसके 5-6 पॉइंट से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें और इसको लर्न करें। नंबर 4, हाउ डज़ रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन का अमल पौधों के अंदर किस तरह से होता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से नोट करें। नंबर 4, एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को बढ़ाएं। नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द लीफ कैन बेस्ट बी कंपेयर टू योर स्किन, आपकी स्किन के साथ पत्ते का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसको कंपेयर किया जा सकता है। नंबर 2, व्हाट इज़ वन काज ऑफ ऑक्सीजन बीइंग फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, हमारी फ़ज़ा में ऑक्सीजन जो मौजूद है इसकी कोई एक वजह बताएं। नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर, अगर हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा। नंबर 4, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट द लीव्स ऑन स्टेम आर अरेंज्ड सो दे डू नॉट ओवरलैप टू मच, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है दैट द लीव्स ऑन स्टेम के किसी भी टहनी या शाख के ऊपर जो पत्ते होते हैं और अरेंज्ड सो दे, ये इस तरतीब से होने चाहिए, दे डू नॉट ओवरलैप टू मच, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हों। तो ये क्वेश्चन जो है ना एक्सटेंड योर थिंकिंग आपके सोच को बढ़ाने के लिए हैं, इन पे गौर करें, नहीं समझ आए तो अपने टीचर के साथ इसको कंसल्ट करें। आगे 5 नंबर एक्टिविटी, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम है इसको आइडेंटिफाई करें और इसको लेबल करें। तो बड़ी आसान सी डायग्राम है, इसको देखें और अब अपनी जो बुक है उसमें इसको स्टडी करें, टीचर की हेल्प लें, उसको लेबल करें। नंबर 6, कॉन्सेप्ट मैप, ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं और नीचे एक मैप बनाने के लिए कहा गया है, तो आप गौर करके तो इनको जगह ये फिल करें। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हवाले से है, तो आप बड़े गौर के साथ इन दोनों को फिल करें। आगे ये 3 चीज़ें दी गई हैं। नंबर 1, ग्रो 2 पॉटेड प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, बीजों के ज़रिए से गमलों के अंदर पौधे उगाएं। कीप 1 प्लांट इन द डार्क, एक पौधे को तारीकी में रखें, एंड द अदर इन द सनलाइट, और दूसरे को सूरज की रोशनी में। विच प्लांट हैज़ मोर क्लोरोफिल, कौन से पौधे में ज़्यादा क्लोरोफिल है। व्हाट डज दिस शो अबाउट क्लोरोफिल इन लीव्स, और पत्तों में क्लोरोफिल के हवाले से ये चीज़ क्या शो करती है। तो ये प्रैक्टिकल टाइप है, इसको ज़रूर करें और देखें कि 2 पौधों में बीज उगाने के बाद एक को धूप में रख के और एक को तारीकी में रख के आपको क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। नंबर 2, इफ़ ए माइक्रोस्कोप इज़ अवेलेबल, अगर माइक्रोस्कोप दस्तियाब हो, लुक एट ए पीस ऑफ एपिडर्मस पील्ड फ्राम एन ओनियन, ओनियन की एपिडर्मस यानी ऊपर की तह उतार के ओनियन लीफ की, तो उसको आप ऑब्ज़र्व करें। फाइंड द स्टोमाटा एंड गॉड सेल्स, आपको स्टोमाटा और गॉड सेल्स नज़र आएंगे, इसके लिए आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। और नंबर 3, लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ पौधों को देखें। टू सी हाउ देयर लीव्स आर प्लेस्ड टू कैच सनलाइट, और देखें कि उनके पत्ते किस तरह से कुदरत ने उगाए हुए हैं कि वो सूरज की रोशनी को आसानी से कैच करते हैं। व्हाट डू यू डिस्कवर, आपने इससे क्या चीज़ आहज़ की। आगे ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन है। नियर द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एवरी कम्युनिटी डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड, तकरीबन तमाम जानदार हर कम्युनिटी में, हर कौम में, हर इलाके में सब्ज़ पौधों के ऊपर अपनी खुराक के लिए उनका इन्हिसार होता है। टू मेक फूड ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द एयर एंड द सॉइल, और ख़ुराक बनाने के लिए जो सब्ज़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नमकियात हवा में से और मिट्टी में से लेते हैं, ज़ेर ज़मीन मिट्टी से। कटिंग द ट्रीज़ इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन आवर कंट्री, दरख्तों को काटना हमारे मुल्क में आम बात हो चुकी है। वाई डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस कैन क्रिएट ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज, आपके ख्याल में ये जो आदत है दरख्त काटने की, ये आने वाले फ्यूचर में, आने वाले मुस्तकबिल में खुराक की कमी की बड़ी वजह बन सकती है, एक मसला हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, और आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या तजवीज़ पेश करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हुआ और हमारी आखिरी वीडियो भी ख़त्म हुई। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।